कुंडली मिलान, गोत्र, परिवार और रिश्तेदारों की राय। कभी शादी तय करने के लिए इतना ही काफी माना जाता था, लेकिन अब दौर बदल चुका है। सोशल मीडिया, मैट्रिमोनियल वेबसाइट और ऑनलाइन रिश्तों के बढ़ते चलन के बीच में परिवार सिर्फ सामने वाले की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहता, बल्कि रिश्तों की पूरी पड़ताल करना चाहता है। इसमें प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी बेहद अहम रोल निभाती हैं। वहीं हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि सिया केतन और सोनम राजा रघुवंशी मामलों के बाद प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियां अब एक्टिव हो चुकी हैं और रिश्तों की पड़ताल करवाने के लिए इन मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले कई सालों से अवेयरनेस लोगों में काफ़ी ज़्यादा हो रही है और ट्रस्ट लेवल जो है आज के ज़माने में काफ़ी कम हो रहा है। मतलब अब पार्टनर्स पे भी कम हो रहा है और बाकी चीज़ों में भी कम हो रहा है। और जो शादी का जो मैटर है, देखो वो एक लॉन्ग लाइफ मैटर होता है। मतलब किसी ने भी शादी करनी है तो वो ये आज के टाइम पे ये चाहता है मैं उसकी पूरी प्री मैरिटल इंक्वायरी करवा लूँ, चाहे वो अरेंज मैरिज है, चाहे वो लव मैरिज है, चाहे वो री मैरिज है, चाहे वो एनआरआई मैरिज है। चार टाइप की शादियाँ ज़्यादातर चलती हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि आज से कुछ साल पहले अगर महीने में हमारे पास 10 से 15 केस प्री मैरिटल के आते थे, तो आजकल 30 से 35 केस हमारे पास आ रहे हैं। तो संजय कपूर का कहना है कि पहले जहां हर महीने 10 से 15 केसेस आते थे, अब यह संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई है और जांच सिर्फ अरेंज मैरिज तक सीमित नहीं है, बल्कि अरेंज मैरिज, लव मैरिज, री मैरिज और एनआरआई मैरिज जैसे मामलों की में भी लोग रिश्तों से पहले पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं। वहीं मामले को लेकर राम मनोहर लोहिया के मनोचिकित्सक डॉक्टर लोकेश शेखावत का कहना है कि सोशल मीडिया के दौर में लोगों के डिजिटल पहचान और असली जिंदगी के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता है। न्यूक्लियर फैमिली बढ़ने, ऑनलाइन रिश्तों और हाल के चर्चित मामलों के बाद माता पिता और युवाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। देखिए, जो अभी कुछ समय से जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं से लोगों के मन में कि ऐसा भी हो सकता है जो वो कभी सोच नहीं पाते थे, अब वहाँ तक उनको सोचने की, उनका दिमाग सोचने लगा है। दूसरा क्या है कि इससे अनप्रेडिक्टेबल अनसर्टेनिटी आती है, अनिश्चितताएं आती है कि इतनी बड़ी घटना अगर हो रही है 0.001%, पर हम इतनी इस 0.001% भी रिस्क क्यों लें? तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वैसे भी ओवरऑल रिस्क लेना कम हो गया है। तो महानगरों में न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ने और सोशल मीडिया के जरिए अजनबियों से मेल मिलाप के कारण धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं। फाइनेंशियल चीटिंग, छिपाए गए आधिकारिक यानी आपराधिक रिकॉर्ड और हिंसा की बातें सामने आई हैं। कानून के जानकारों का मानना है कि शादी से पहले जानकारी जुटाना गलत नहीं है, लेकिन हर जांच कानून और निजता की सीमाओं के भीतर होनी चाहिए। प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने का तो ये अपने आप में इलीगल है और इंडिया में इस तरीके का कोई मतलब लीगली किसी तरीके से आप ऐसा कोई प्राइवेट डिटेक्टिव ऑफिस नहीं ओपन कर सकते या इस तरीके से नहीं कर सकते। लोग इलीगली इनडायरेक्टली कर रहे हैं। और जहाँ तक रही बात लीगल कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट भी आया हुआ और राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट हैं ये सारी चीज़ें। जहाँ तक रही बात शादियों की, नहीं, शादियों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिसमें लोग प्राइवेट डिटेक्टिव इंगेज करते हैं, लेकिन ये सही कहीं से भी नहीं है। और जिस तरीके से मैरिजेज का जो सिचुएशन है आज के टाइम में, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो लोग उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव इंगेज करते हैं, चाहे प्री मैरिज करें चाहे पोस्ट मैरिज करें। बट अगर इस तरीके की कोई चीज़ बाहर आती है और ये पता चलता है कि डिटेक्टिव ने किया, तो उस पर एक्शन भी हो सकता है। उस डिटेक्टिव के अगेंस्ट भी एक्शन होगा, उस पर्सन के अगेंस्ट भी एक्शन होता है। तो जी हाँ, किसी व्यक्ति की निजी जानकारी गैर कानूनी तरीके से हासिल करना, फोन रिकॉर्ड या फिर निजी अकाउंट हैक करना कानून का उल्लंघन हो सकता है। जांच का मकसद किसी की जासूसी नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाली संभावित विवादों और धोखाधड़ी से बचना होना चाहिए। वहीं मामले को लेकर जब ग्राउंड जीरो पर आम लोगों से बातचीत की गई, कई लोगों का कहना है कि पहले परिवार और रिश्तेदारों के बीच बातचीत और भरोसा इस पर होता था, लेकिन अब समय बदल गया है। उनका मानना है कि अगर शादी जीवन भर का फैसला है तो पूरी जानकारी लेना भी जरूरी है। न्यूज़ में रेगुलरली हर हफ्ते, हर 2-4 दिन के अंदर कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है, जहां आपको पता चलता है कि किसी मेल ने किसी फीमेल के साथ गलत कर दिया, किसी फीमेल ने किसी मेल के साथ गलत कर दिया। मार्केट में शादी के नाम पे एक्सटॉर्शनिस्ट घूम रहे हैं। पहले जो इंडिया में ट्रेंड था शादी का, वो 2 परिवार मिला करते थे, वो रिश्ते कराया करते थे, जान पहचान में ही शादी हुआ करती थी। अब जब से ये मैट्रिमोनियल साइट्स आ गई हैं, सोशल मीडिया आ गया है,
आजकल लोग या तो अपने आप शादी कर लेते हैं या बहुत कम समय में किसी से मिले और वो बहुत जल्दी शादी में कन्वर्ट हो गई चीज़ें, क्योंकि लोग एक हसल में है। इसके लिए जो ये प्री डिटेक्टिव है और ये प्री शादी से पहले ये जिस तरीके से आजकल डिटेक्टिव एजेंसीज़ को हायर करा जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं विद टाइम हमारे यहाँ पे मैट्रिमोनियल इश्यूज़, डिवोर्स केसेस और फेक डिवोर्स केसेस, मैक्सिमम ऑफ द केसेस जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं वो सिर्फ सेटल हो रहे हैं। वो क्या हो रहा है, सेटल में क्या होता है, आप वो एक अमाउंट आपसे एक्सटॉर्ट करेंगे और वो अमाउंट लेके आपसे चले जाएंगे। आज में एक ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। पहले क्या होता था, जो भी मैरिजेस वगैरह हम देखते थे अपनी सोसाइटी में, सब रिश्तेदारों या एक दूसरे के फ्रेंड सर्कल में एक दो लोग रेफ़र करते थे रिश्ते, उसके अकॉर्डिंग होती थी। लेकिन आज क्या ट्रेंड आ गया है कि लोग सोशल मीडिया साइट्स उसके थ्रू रिश्ते हो रहे हैं। तो उसमें कई लोग, गलत लोग भी वहाँ साइट्स बनाकर बैठे हैं, जो कि जिनकी ख़राब इंटेंशन है और क्या है। तो मैं समझता हूँ कि डिटेक्टिव हायर करना या कैसे भी, नॉट ओनली कि डिटेक्टिव ही आप हायर करें, लेकिन वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूर करें वेरिफिकेशन, और उसके बाद ही शादी करें। मुझे लगता है कि एक केस अगर मतलब कोई भी चीज़ है, एक तो लोगों के बीच में एक विश्वास ख़त्म हो गया है आजकल की सोसाइटी में, कि एक ट्रांसपेरेंसी एक लड़का और लड़की के बीच इतना होना चाहिए कि वो कॉन्वर्जेसन कर सके। बल्कि डिटेक्टिव हायरिंग मैंने भी सुनी है कि लोग करते हैं, एंड मेरे हिसाब से वो प्रैक्टिकल कहीं कहीं समय में हो सकता है, बट एट द एंड मुझे लगता है कोई भी इशू ऐसा नहीं होता जो बात करके सॉल्व नहीं हो सकता। तो जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे कॉन्वर्जेसन ज़्यादा आई थिंक इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में, जो मिसिंग है। इसलिए डिटेक्टिव की नेसेसरी पड़ रही है, वरना वो नेसेसरी होता ही नहीं। तो देखा आपने, मामले पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि रिश्तों में पड़ताल जरूरी है ताकि कोई धोखा ना दे, कोई धोखा ना हो किसी के साथ। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि रिश्तों को लेकर सतर्कता बहुत जरूरी है। भारत में पहले जो शादियां कुंडली और रिश्तेदारों के भरोसे पे होती थी, अब उनका ट्रेंड बदलता जा रहा है। अब शादियां लोग प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करके और उनके वेरिफिकेशन के हिसाब से तय कर रहे हैं। चूँकि मैट्रिमोनियल साइट्स और सोशल मीडिया का ज़माना बढ़ रहा है, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोगों को ऐसे अनजान लोगों पे भरोसा नहीं हो रहा है। यही कारण है कि ये ट्रेंड इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से आए दिन मामले नज़र आ रहे हैं, चाहे वो हत्या की हो या एक्सटॉर्शन के हो, जिस तरीके से इन मामलों में वृद्धि हो रही है, ये तमाम कारण है इस तरीके के ट्रेंड को बढ़ावा मिलने का। इन जो प्री या पोस्ट मैरिटल वेरिफिकेशन है प्राइवेट डिटेक्टिव के माध्यम से, उनमें 40 से 50% तक पिछले कुछ महीनों में वृद्धि आ चुकी है। और क्योंकि सवाल अब सिर्फ जिसके साथ आप जीवन बिताते हैं उस इंसान की छवि का नहीं है, बल्कि उसके पूरे बैकग्राउंड का होता है। चाहे वो उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड से लेके उसके किन लोगों के साथ उठने बैठने तक का मामला हो, सभी चीज़ को वेरीफाई करना है। और इसको लेके तमाम तरह के ओपिनियन भी है। कुछ लोगों का मानना है कि सही है, और ज़्यादातर अगर आम लोगों की बात करें, उन लोगों का मानना है कि इस तरीके का वेरिफिकेशन सही है। वही कानून के अगर कानून की बात करें तो इनका जो प्राइवेट डिटेक्टिव्स की बात की जाए, उनका सीमित क्षेत्र होना चाहिए। बावजूद इसके इस तरीके का ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। वीडियो जल्दी अभिजीत सरकार के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली।